नमो ऐहंकारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविसाहुडम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं सत्य सोच संयम तप त्यागी उपाव हैं आकिन जनगम चैर्य धर्म 10 सार हैं चहुगति मुक्ते काणी मुक्ति करतार हैं। जब दिवाली से पार्श्वनाथ भगवान की, जब 2400 तीर्थंकर भगवान की, जब परम मंगलकारी भवतारी व्यवस्था की जिलवाड़ी माता की, जब अस्थि की मस्ती मस्त्रण सब पुण्य भगवंतों की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम मानव धर्म की जय। सुभाषण भगवान के महोत्सव की जय। आज दशलक्षण महापर्व का दूसरा दिन है। कौन सा दिन है दूसरा? उत्तम मानव धर्म का है। कल हमने देखा था कि क्रोध कसाय के अभाव में उत्तम समाज धर्म प्रकट होता है, उत्तम समाज धर्म की प्राप्ति होती है। ऐसा कह सकते हैं। कल हमने ये जाना था कि क्या नहीं करना है? क्रोध नहीं करना है। कौन सी कसाय नहीं करना है? क्रोध कसाय नहीं करना है। हमने कल समझा था। क्रोध कसाय के बाद में दूसरी कसाय कौन सी है? मान कसाय। तो मान कसाय के अभाव में मार्दव धर्म की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है मृदुर भावः मार्दवा। मृदुर भावः मार्दवा माने मृदुता, कोमलता का नाम क्या है? मार्दव धर्म। कोमलता हमारे परिणामों में आना शुरू होती है तो हमारे अंदर मार्दव धर्म की प्राप्ति होती है। मान कसाय के कारण जो आत्मा में विकारी पना आया है या जो निर्कसाय हम नहीं रह पा रहे हैं, अभिमान को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसके कारण से हमें मार्दव धर्म की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो मार्दव धर्म को हम बाद में समझेंगे। मार्दव को समझने से पहले हमें मान कसाय समझना जरूरी है। आप कह रहे हो कैसी बात कर रहे हो? मान कसाय तो हम दिनों रात करते रहते हैं, उसमें समझना क्या है? मान कसाय में भी बहुत सारी चीजें ऐसी समझने लायक हैं जो हमें पता ही नहीं कि वास्तविकता में एक भी मान कसाय ही है। मान के कारण क्या होता है कि मान के कारण व्यक्ति अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मानता है। जब जब हमें ऐसी भावना आती है कि मैं इससे बड़ा हूँ, ये मुझसे छोटा है, जब जब ये संचार करते कि मैं इससे धनवान हूँ, ये मुझसे गरीब है, अपने को छोटा या बड़ा मानना ही मान कसाय है। और मान कसाय के कारण ये व्यक्ति सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। जैसे छल कपट करना, अगर अपने को बड़ा दिखाने के लिए थोड़ा बहुत छल कपट करना हो तो छल कपट भी करता है। और क्या करता है कि जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा मान कसाय करने के लिए क्या करते हैं? पानी की तरह बहा देते हैं। कोई बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, लेकिन अगर कभी उसको लगे कि अब मेरा मान आड़े आ रहा है, तो वो पैसा व्यर्थ करने में, खर्च करने में भी बिल्कुल समय नहीं लगाता। ऐसी ये मान कसाय है। मान कसाय का स्वरूप आज हमें समझना, उत्तम मार्ग धर्म का स्वरूप समझना है। कसायों के क्रम में क्रोध का पहला नंबर है और मान का दूसरा नंबर है। इसलिए 10 धर्मों में उत्तम समाज धर्म पहला धर्म है और उत्तम मार्ग धर्म कौन से नंबर का धर्म है? दूसरे नंबर का धर्म है। शास्त्रों में एक बात आती है कि अगर मनुष्य गति में ये मान नहीं होता तो जीव को यही से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है कि अगर इस मनुष्य गति में मान कसाय नहीं होती तो मनुष्य को यही से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। और शास्त्रों में ऐसा भी आता है कि मनुष्य गति में सबसे ज्यादा मान की प्रधानता होती है, नरक गति में सबसे ज्यादा क्रोध की प्रधानता होती है, त्रियंच गति में सबसे ज्यादा मायाचारी की प्रधानता होती है, माया कसाय की प्रधानता, और देव गति में लोभ की प्रधानता होती है। तो ये मनुष्य सबसे ज्यादा कसाय करने वाला है वो कौन सी कसाय है? मान कसाय। और मान कसाय के कारण तो व्यक्ति क्रोध छोड़ सकता है, मायाचारी छोड़ सकता है, लोभ छोड़ सकता है, लेकिन ये मान कसाय छूटना बहुत मुश्किल चीज है। इस मान कसाय के कारण से अच्छे जिनने सब छोड़ दिया, त्यागी हो गए, वृत्ति हो गए, लेकिन सिर्फ मान कसाय के कारण से सिर्फ मान कसाय को छोड़ना बहुत भारी लगता है।
और हम देखते ही हैं, जगत में देखते हैं कि मान कसाय के कारण हम कितने कितने त्यागी मिट्टी लोगों तक को भी हम क्या करते हैं, वहीं लड़ते झगड़ते छल कपट करते देखते हैं। बोलो, ये मान ही तो है कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं, ये मेरे से थोड़ा सा नीचे हो जाए, मेरा थोड़ा सा नाम बढ़ जाए। और ये मान कसाय सामान्य लोगों के तो होती है, सो होती ही है, अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग भी मान कसाय के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है कि मनुष्य गति में मान की प्रधानता है और मनुष्य गति में मान कसाय छूट पाना बहुत मुश्किल काम है। पहले तो समझ में आ जाना चाहिए कि मान कसाय है क्या, और फिर उस मान कसाय को छोड़ना भी बहुत मुश्किल काम है। लोग कहते हैं कि जो रावण है वो रावण नरक गया, और रावण जो है वो सीता के कारण से नरक गया। लेकिन जैन रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि जब रामायण का युद्ध चल रहा था और उस युद्ध के बीच में जब कुंभकर्ण और इंद्रजीत को राम की सेना ने कैद कर लिया था, उस समय रावण ने मंदोदरी से एक बात कही कि मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि जो सीता है वो शीलवती नारी है और राम है, राम भी बहुत सज्जन पुरुष है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं सीता को अपनी बेटी के जैसा और राम को अपने दामाद के जैसा यहाँ से विदा कर दूं। तो मंदोदरी ने जब उसकी बात सुनी तो मंदोदरी एकदम खुश हो गई कि मैं तो यही चाह रही हूँ, ये सारी जो समस्या उलझी पड़ी है ये सब सुलझ जाए। तो मंदोदरी कहती है क्या बात है, तुम्हारे मन में बहुत अच्छा विचार आया है, मैं अभी अपने यहाँ से दूत को भेजती हूँ, राम को बुलाती हूँ और सीता को भेज देती हूँ, आप चिंता मत करो, ये सब बहुत अच्छे से करेंगे। इतना सुनते ही रावण को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं सीता को राम के लिए सौंप दूंगा, लेकिन पहले मैं क्या करूंगा कि पहले मैं युद्ध जीतूंगा, युद्ध जीतने के बाद में अपने भाई को और अपने बेटे को लेकर के आऊंगा, उसके बाद में सीता को राम के साथ विदा करूंगा। इसका मतलब क्या है कि जो रावण का जीव भी नरक गया है वो सीता के कारण नरक नहीं गया है, तो किस कारण से गया है कि वो मान कसाय के कारण से नरक गया है। और ये मान कसाय मनुष्यों को नरक गति तक का बंधन करा देती है। कितनी तीव्र मान कसाय थी, कितनी तीव्र मान कसाय होगी कि नरक गति का बंध हो गया। पूरा संसार तो ये कहता है कि रावण सीता के कारण नरक गया, सीता के कारण नहीं गया, वो अपनी मान कसाय के कारण नरक गया है। तो उसकी मान कसाय से जो परिणाम हो, परिणामों के कारण सीता तो परम पवित्र थी, रावण के घर में रह के भी पवित्र थी, ये बात बाद में अग्नि परीक्षा में सिद्ध हो गई। इसका मतलब ये तो बात 100% तय है कि सीता के कारण से नहीं गया। आगे क्रोध और मान, ये दोनों ही कसाय बहुत खतरनाक कसाय हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। जो क्रोध कसाय है वो सर्व विनाशकारी होती है। जब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो हम विनाश करने की ओर निकल जाते हैं, मार देना, पीट देना, लड़ देना, झगड़ देना, ये सर्व विनाशकारी होती है। लेकिन जो मान कसाय है वो विनाशकारी नहीं होती। मानी व्यक्ति चाहता है कि जो भी हमारे पास रहे वो थोड़ा सा हमसे दब के रहे, हमसे नीचे रहे। क्रोधी व्यक्ति भीड़ नहीं चाहता, लेकिन मानी व्यक्ति भीड़ तो चाहता है, लेकिन चाहता कि भीड़ में जो लोग रहे वो मेरे से नीचे रहें। क्रोधी व्यक्ति सबका वियोग चाहता है कि सब मेरे से दूर हो जाएं, जब गुस्सा आता है। लेकिन मानी व्यक्ति चाहता है कि सब मेरे पास तो रहें, लेकिन कैसे रहें कि मेरे से थोड़े से दब के रहें, क्योंकि वो दब के नहीं रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे, तो उसकी मान कसाय का पोषण कैसे होगा। तो मानी क्या चाहता है कि सारी दुनिया उसे अपने से सारी दुनिया को अपने से नीचे रखना चाहता है मानी व्यक्ति। और इनके निमित्त भी अलग अलग है। जब किसी की निंदा की जाती है या किसी के निंदा का सहयोग बनता है तब तो क्रोध कसाय उत्पन्न होती है, और जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो उससे मान कसाय उत्पन्न होती है। निंदा और प्रशंसा दोनों ही कसाय उत्पन्न करने के कारण है, और जिनने इन दोनों स्थितियों में समता भाव धारण कर लिया वो कभी भी उसके मन में कभी कसाय उत्पन्न नहीं होती। मान लो कोई व्यक्ति दुनिया में रहते हैं, अच्छे काम करता है तो उसकी प्रशंसा होती है, तो उसको मान कसाय हो जाती है कि मेरा नाम, मेरा स्टेटस, मेरा नाम हो रहा है। और कोई काम करता है उसकी का तो बुराई बता दो, निंदा कर दो,
तो क्रोध आ जाता है। तो निंदा और प्रशंसा दोनों ही क्रोध के कारण हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब आपकी निंदा की जाए और आपकी प्रशंसा की जाए, दोनों परिस्थिति में ऐसा सोचना कि आज अच्छा हो गया तो मेरी प्रशंसा हो रही है, इसका मतलब मुझे अभिमान नहीं करना है, मुझे घमंड नहीं करना है। और आज कुछ बुरा हो गया तो निंदा हो रही तो कल अच्छा होगा तो प्रशंसा भी होगी, इसलिए जब निंदा हो रही तब क्रोध भी नहीं करना। तो दोनों परिस्थिति में समता का भाव धारण करता है, वो हमेशा सुखी रहता है। जब हम किसी भी जगह जॉब करते हैं, किसी भी जगह काम करते हैं, घर में रहते हैं, तो दोनों तरीके के सहयोग बनते हैं। उसी घर में पता चले कि हमारी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, बार बार तारीफ की जाती है, और कुछ हमसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो निंदा की जाती है, हमारी बुराई की जाती है। तो क्या होता है, जब हमारी तारीफ की जाती है तो हम भूल जाते हैं, बहुत ऐसे अभिमानी हो जाते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है। और जब निंदा की जाती है तो हम गुस्सा करने लगते हैं, फलाने व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोला, उनको लगता ही नहीं कुछ मन से, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने दोनों परिस्थितियों में समता का भाव धारण करना सीख लिया कि आज निंदा हो रही है तो कल प्रशंसा भी होगी, कल प्रशंसा हो रही है तो निंदा भी होगी, ये दुनिया ऐसी चलती है, कभी निंदा होती है कभी प्रशंसा होती है, तो निंदा में क्रोध करना नहीं और प्रशंसा में भूलना नहीं, उसको कसाय उत्पन्न नहीं होती। सब चीज का एक ही सॉल्यूशन है कि समता का भाव धारण करना, दोनों परिस्थितियों में समता का भाव धारण करना। आगे कि इनके जो निमित्त हैं वो निमित्त भी कौन होते हैं, कि जो हमारे शत्रु हैं वो हमारी क्रोध कसाय के निमित्त होते हैं। हमारे शत्रु हमारी बुराई करते हैं, हमारे शत्रु हमसे लड़ते झगड़ते हैं तो हमें क्रोध आता है, क्रोध के निमित्त बनते हैं। और जो हमारे मित्र हैं वो हमारी मान कसाई के निमित्त बनते हैं। हमारे मित्र हमारे आसपास रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारी प्रशंसा करते रहते हैं। शत्रु और मित्र में अंतर होता है। अगर आपके अंदर गुण है तो शत्रु उन गुण को भी अवगुण बताएगा, और मित्र क्या करता है कि आपके अंदर अवगुण है तो उन अवगुण को भी गुण बताएगा, या आपके अंदर एक गुण है तो 10 गुण बताएगा। ये शत्रु मित्र में अंतर होता है। तो जो शत्रु है वो क्रोध कसाय का निमित्त बनता है, और जो मित्र हैं वो मान कसाय के निमित्त बनते हैं। और हम शत्रुओं के साथ ज्यादा रहते हैं कि मित्रों के साथ ज्यादा रहते हैं? बोलो, हमारे आसपास हमारे शत्रु ज्यादा रहते हैं कि हमारे मित्र ज्यादा रहते हैं? हमारे मित्र ज्यादा रहते हैं, इसलिए हमारे मित्र ज्यादा रहते हैं तो हमारी प्रशंसा करते रहते हैं, हमें बुलाते रहते हैं, हमें बातें देते रहते हैं, तो हम क्या करते रहते हैं, हम मान कसाय का पोषण करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि संसार में क्रोध के निमित्त बनने वाले लोग तो कम है हमारे साथ, मान के निमित्त बनने वाले लोग ज्यादा हैं। तो हमें इस वस्तु व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि कोई अगर हमारी तारीफ भी कर रहा है तो उसको सहजता से लेना। ऐसा नहीं उसने तारीफ को हम एकदम ऐसे घमंड में आ गए, या मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई है नहीं, मैं जो कर सकता हूँ कोई कर सकता नहीं, ऐसा नहीं। ये सोचना कि मेरे जैसे बहुत है दुनिया में और मैं उनमें से एक हूँ, तो आपको कभी भी मान कसाय उत्पन्न नहीं होगी। और जरा सी किसी ने हवा दी और आप जैसे भूल गए तो हमेशा मान कसाय के चक्कर में उलझे रहोगे। तो दुनिया का स्वरूप यही है कि निंदा भी होगी, प्रशंसा भी होगी। दोनों परिस्थितियों में अगर आप समान रूप से रहते हैं तो आप कसाय नहीं करेंगे, और दोनों परिस्थितियों में आप डगमगा जाते हो जल्दी, तो आप जल्दी क्रोध करोगे और जल्दी मान करोगे। तो हमें क्या करना है कि हमें दोनों परिस्थितियों में समान रूप से रहना है। और ऐसे बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं दुनिया में। देखो, प्रशंसा जब भी होती है तो प्रशंसा हमारे मुंह पे की जाती है। कोई हमारी तारीफ करता है तो हमारे मुंह पे ही करता है, कोई हमारी बुराई करता है तो पीठ पीछे करता है। तो पीठ पीछे बुराई करे तो क्रोध के निमित्त तो बहुत कम ही होंगे, मुश्किल से बाई दफे कोई एक आध बार आपके सामने आकर के आपकी बुराई करके जाएगा। लेकिन प्रशंसा हमेशा क्या करते हैं, सामने। इसलिए मान कसाय का पोषण होने का डर सबसे ज्यादा है। और कोई एकाध सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा दुनिया में जिसकी प्रशंसा कोई पीठ पीछे करता होगा, और बहुत सौभाग्यशाली है वो लोग जिनकी प्रशंसा कोई पीठ पीछे करता है। आगे तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है निंदा और प्रशंसा के बारे में, या मित्र और शत्रु के बारे में, कि एक मिलत दुख देत है, दूजो विचरत ले है प्राण। कि जब शत्रु मिलता है तो दुख देता है, और मित्र बिछड़ता है तो भी दुख देता है। दुख देने वाले दोनों हैं, शत्रु भी दुख देने वाला है और मित्र भी दुख देने वाला है। शत्रु और मित्र दोनों समान हैं, एक के मिलने पर दुख
और दूसरे के बिछड़ने पर दुख होता है। और जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है, जिनकी तबीयत खराब रहती है, जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है, उनको दोनों ही प्रकार की हवाएं परेशान करती हैं। कभी गर्म हवा चल जाए तो लू लग जाती है, कभी ठंडी हवा चल जाए तो जुकाम हो जाता है। ऐसे ही जिनका आध्यात्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, उनको दोनों हवाएं परेशान करती हैं। अगर निंदा की हवा चल गई, निंदा सुनने मिल गई तो क्रोध की लू लग जाती है, और प्रशंसा सुनने मिल गई तो मान का ठंडा जुकाम हो जाता है। तो स्वास्थ्य जिनका खराब है, कौन सा स्वास्थ्य? आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जिनको चिंतन नहीं है कि निंदा और प्रशंसा एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी ये होगी कभी ये होगी, हमें दोनों में नहीं उलझना। उनके साथ ही समस्या हमेशा बनी रहती है कि जरा में क्रोध और जरा में मान उनको उत्पन्न होता है। दुनिया में क्रोध कसाय को तो सब बुरा कहते हैं, लेकिन मान कसाय को कोई बुरा भी नहीं कहता। मान कसाय के कुशल के लिए तो सम्मान पत्र, मान पत्र, अनेक अनेक की प्रशस्तियां बना बना करके बांटते हैं। वो मान कसाय नहीं है क्या? वो भी एक प्रकार की मान कसाय ही है। तो क्या कि क्रोध तो सर्वविनाशक कसाय है। दुनिया में आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं या जितना भी सर्वनाश हुआ है, वो सब क्रोध कसाय के कारण से ही हुआ है। और मान को है ना, मान को एक मीठा जहर भी कहा है। मान कसाय ऐसी है कि एक मीठे जहर के समान है, जो चखने में तो अच्छी लगती है लेकिन है कैसी? जहर है। इसके बारे में लिखा भी है कि इंद्रिय के भोग मधुर विश्रम वर्णमयी कंचन काया, कि जितने भी इंद्रिय के भोग हैं ये सब कैसे हैं? जहर के समान हैं। और जहर अच्छा तो लगता है लेकिन उसका परिणाम कैसा होता है? कि परिणाम बुरा ही होता है। इस जीव को संसार की बातें सुनने में तो रुचि है, लेकिन आत्मा की बात सुनने में रुचि नहीं है। अभी मान कसाय के पोषण की बात अगर मैं आपको सुनाऊं तो आप 1 घंटे में 2 घंटे में बैठे रहोगे, लेकिन अभी आत्मा की बात चल रही ना, तत्व की बात चल रही ना, जिह्वा की बात चल रही ना, तो आधे घंटे में हम घड़ी देखना शुरू कर देंगे। बोलो, अगर मैं किसी एक व्यक्ति की या आप लोगों की सबकी एक एक करके तारीफ करना शुरू करूं, आपके मान का पोषण करूं, तो आप कितनी देर भी बैठ लोगे? आपको अच्छा लगेगा सुनने में। लेकिन आत्मा की बात सुनानी हो, प्रवचन सुनना हो, जिह्वाणी सुननी हो, तो जिह्वाणी सुनने में प्रीति नहीं लगती। तो कहना यह है कि व्यक्ति संसार की बातें सुनने में तो रुचि लगता है, मान कसाय के पोषण की बातें करने में तो रुचि लगता है, सुनने में रुचि लगता है, लेकिन आत्मा की बात सुनने में, तत्व की बात सुनने में रुचि नहीं लगता। एक बार क्या हुआ कि तुलसीदास जी किसी काम से बाहर गए, और जब वो बाहर से अपने घर आए तो उन्होंने देखा उनकी पत्नी का भाई, माने उनका साला, उनकी पत्नी को मायके लेकर के चला गया। और उनको इतनी प्रीति थी अपनी पत्नी से कि वो उनके पीछे उनके मायके चले गए। और मायके जब रात्रि के समय पहुंचे तो दरवाजे नहीं खुलवाए उन्होंने, वो दीवार से चढ़ के चले गए ऊपर। और ऊपर जा करके जब वो रत्नावली से मिले तो रत्नावली ने कहा कि जैसे प्रेम मुझसे है, वैसे कि तुम्हें जैसा प्रेम मुझसे है वैसा प्रेम अगर भगवान से करते तो तुम्हें मोक्ष हो जाता, तुम्हारा कल्याण हो जाता। तो तुलसीदास जी को वो बात लग गई, और तुलसीदास जी को उस दिन निकल गया, उसके बाद लौट के ही नहीं आए। ऐसे ही हमारी जैसी रुचि ये पर्याय की बात सुनने में है ना, अगर वैसी ही रुचि हमारी द्रव्य की बात सुनने में लग जाए तो हमारा संसार कट जाए। जैसे हम ये पर्याय की बात सुन करके प्रसन्न होते हैं ना, ऐसे हम द्रव्य की बात सुनना शुरू करें, द्रव्य की बात समझना शुरू करें तो हमारा संसार कट जाएगा। ये दुनिया में जितने भी लोग प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं? ये सभी वर्तमान पर्याय की प्रशंसा करते हैं। और हमें बात किसकी सुनना है? हमें आत्मा की, जीव द्रव्य की बात सुनना है। और जितनी रुचि से हम पर्याय की बात सुनते हैं, ये हमारी तारीफ हम सुनते हैं, ये हम हमारी मान कसाई की बातें सुनते हैं, उतनी रुचि से जिस दिन हमने अपने जीव द्रव्य की, अपने आत्मा की बात सुनना शुरू कर दी तो समझो कि अपना मोक्ष पक्का है। सुनते कि सुनते, कितनी रुचि सुनते, कोई हमारी तारीफ कर रहा हो तो बिल्कुल ऐसे सुनते हैं, वो ध्यान लगा के क्या बोला जा रहा है हमारे बारे में। तो भाई आप ये बाहर की पर्याय की बात सुन रहे हो, इसके अंदर एक जीव द्रव्य भी है, एक आत्मा भी है।
उस आत्मा की बात जब कोई सुना रहा है तो उसको उतनी रुचि से सुनो ना, और जब उतनी रुचि से सुनोगे तब वो आत्मा का कल्याण होगा। इस शरीर की बात सुनते रहने से तो कल्याण होने वाला नहीं है। जो मान है, मान का एक रूप दीनता भी है। दीनता माने गरीबी। और मान कितने प्रकार का होता है कि कहा मान 8 प्रकार का होता है। एक श्लोक आता है रत्नकंठ शास्त्राचार्य में, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपु अष्टावशिष्ट मानकम समया मार्गमया। ये 8 प्रकार का मत कहा है। कौन कौन से 8 प्रकार? ज्ञान का मत, पूजा का मत, कुल का मत, जाति का मत, बल का मत, वृद्धि का मत, तप का मत और शरीर का मत, हाँ रूप का मत भी है। तो ऐसे प्रकार 8 प्रकार के आश्रय से क्या होता है मद। और ये तो 8 बांध लिए। मद तो वस्तुओं का हो सकता है, मद तो घर का हो सकता है, मद तो मोबाइल फोन का हो सकता है। माने कुल मिला के पर वस्तु के कारण अपने को बड़ा मान लिया या अपने को छोटा मान लिया, वो सब मान कसाई के अंतर्गत आता है। अब आचार्य प्रपंच कहाँ तक लिखे इसमें ग्रंथों में? भाई किसी का चश्मा बहुत सुंदर हो, उसको अपने चश्मे का ही मद हो कि मेरे जैसा चश्मा दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो वो चश्मे का मद हो सकता है। माने वस्तुओं का मद, ज्ञान का मद, रूप का मद, जाति का मद, कुल का मद, अनेक 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 प्रकार के मद हो सकते हैं। मद माने घमंड, माने पर वस्तु के कारण से अपने को बड़ा मानना या पर वस्तु के कारण अपने को छोटा मानना, वो सब मान कसाई के अंतर्गत आता है। और मद होने के लिए, मान कसाय होने के लिए, घमंड होने के लिए वस्तु का होना जरूरी नहीं है। जैसे किसी को धन का मद करना हो तो जरूरी नहीं है कि जब उसके पास धन हो तभी वो धन का मद कर पाएगा, या जब वो सुंदर हो तब वह रूप मद कर पाएगा, जब वो अच्छे कुल में जन्मा हो तभी वह कुल का मद कर पाएगा, अच्छी जाति में हो तब जाति का मद कर पाएगा। नहीं होने के कारण से मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास अच्छा कुल नहीं है, मेरे पास अच्छी जाति नहीं है, ऐसा विचार करना भी, ऐसी दीनता का भाव करना भी मान कसाय के अंतर्गत ही आता है। कुल मिला के बात इतनी है कि पर वस्तु के निमित्त से, पर वस्तु के निमित्त से अपने आप को बड़ा मानना या अपने आप को छोटा मानना, वो दोनों ही दीनता या मान कसाई के अंतर्गत ही आते हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं धन का मद करने के लिए धनवान होना जरूरी है, रूप का मद करने के लिए रूपवान होना जरूरी है, कुल का मद करने के लिए कुलवान होना जरूरी है, जिसका कुल अच्छा नहीं हो, जिसके पास धन नहीं हो, जिसके पास रूप नहीं हो, वो इनका मद कैसे करेगा? तो मैं बताता हूँ आपको एक उदाहरण कि मान लीजिए कोई भिखारी व्यक्ति है, गरीब एकदम, उसके पास धन भी नहीं है, उसके पास रूप भी नहीं है, उसका शरीर सूख गया है एकदम, उसका जन्म अच्छी जाति में भी नहीं हुआ, उसके पास अच्छा कुल भी नहीं है, उसके पास से 8 की 8 चीजें नहीं है कि जिसके कारण वो मद कर सके, घमंड कर सके, कुछ भी नहीं उसके पास। तो क्या वो मान कसाई रहित हो जाएगा? बोलो हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। वो अपने आप को दीनहीन मानता रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो उसके पास भी मान कसाय पाई जाएगी। दीनता भी मान का ही एक रूप है। बात अच्छे से समझ लेना कि अगर आपने ये सोचा कि पर वस्तु के कारण से मैं छोटा हूँ, वो मेरे से बड़ा है, उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, उसके पास इतना ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, वो इतना सुंदर है, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ। अरे आपने दूसरे से तुलना करके, किसी अन्य वस्तु से, पर पदार्थों से तुलना करके अपने आप को छोटा और बड़ा अगर माना तो समझो वो दीनता भी मान कसाय का रूप ही है। ये दोनों ही मान कसाय के रूप हैं। और ये कसाय जो है, ये कसाय भी अपने आप में एक दूसरे को काटती हैं। क्रोध कसाय, जो मान कसाय है वो क्रोध कसाय को काट देती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इतने सारे नेता लोग हैं ना दुनिया में, वो मंच पर खड़े होकर के भाषण देते हैं, और मान लो भाषण देते हैं, नीचे से किसी ने बुराई कर दी उनकी, क्या कर दी? बुराई कर दी कि तुम्हारी सरकार ने क्या किया, इतने साल हो गए कुछ नहीं किया, ऐसा और वैसा, सामने मुंह पे बुराई कर दी।
अब मंत्री जी को गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा है, क्रोध तो बहुत आ रहा है, लेकिन अभी सब लोग देख रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन में उसको कुछ बोलेंगे तो मंत्री जी का नाम खराब हो जाएगा। तो यहाँ मान कसाई ने क्रोध कसाई को काट दिया। ऐसी परिस्थिति बहुत बार बनती है कि जब मान कसाई क्या करती है, क्रोध कसाई को काट देती है। हमसे कोई कुछ कह रहा होता है, हमें गुस्सा तो बहुत तेज आना होता है, लेकिन हम हमारी मान कसाई के पोषण करने के लिए उसको कुछ बोल देने के अभी हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो ये कसाएं आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती रहती हैं। और ये कसाएं कैसे कम होंगी कि जब हम ऐसा विचार करेंगे कि प्रत्येक आत्मा समान है, जब ऐसी भावना होगी तब कसाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। जब हम ये सोचेंगे कि मेरा जो जीव द्रव्य है उसका जो स्वभाव जानना देखना है, ऐसे दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी त्रयंच जो भी हैं, सबका स्वभाव जानना देखना है, तब ये कसाएं अपने आप ही क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और जब तक हम बाहर की असमानता को देख करके छोटा बड़ा करते रहेंगे कि हमसे छोटा है, ये हमसे बड़ा है, तब तक कसाएं उत्पन्न होती रहेगी। परिवार में सम्मान बहुत ज्यादा होगा, घर घर में बाप बेटे प्रति, पति पत्नी प्रति सम्मान से भरी पड़ी। ये मान कसाएं मनुष्य गति में बताया सबसे शुरुआत में, ये मनुष्य गति में व्यक्ति सब छोड़ सकता है, लेकिन मान कसाय करना नहीं छोड़ सकता। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्रोध कसाय तो बाहर दिख जाती है, क्रोध तो दिख जाती है, लेकिन मान कसाय दिखती भी नहीं है कि किसके अंदर कौन सा मान कसाय का भाव चल रहा है, कौन किस परिस्थिति में अपने आप को दी अनुभव कर रहा है, कौन किस परिस्थिति में अपने आप को बहुत अच्छा मान रहा है। तो ये मान कसाय तो दिखती भी नहीं है, व्यक्ति पोषण भी करता रहता है, और हमारे आसपास के लोग इसका क्या करते हैं, हमारे लिए पोषण करवाते हैं। तो हमें क्या समझना चाहिए कि समानता के सिद्धांत को समझना चाहिए और अपने जीवन में उसको अपनाना चाहिए। जब तक हम ये भावना नहीं भाएंगे कि दुनिया के सारे जीव एक जैसे हैं, सारे पदार्थ एक जैसे हैं, मेरा जो जीव द्रव्य है वो मेरे जैसे सबके जीव द्रव्य है। अब बाहर के सहयोग और वियोग होने से कुछ नहीं होता। आज किसी के पास बहुत ज्यादा धन है, कल नहीं रहेगा, या आज हमारे पास है तो कल हमारे पास भी नहीं रहेगा। अब हम उस धन का अभिमान करें तो अभिमान करने से ना वो बढ़ने वाला है ना कमने वाला है, बस कसायों से पाप का बंध ही होता रहेगा। इसलिए चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे बल हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे मान सम्मान, कुछ भी हो, होना गलत नहीं है। पुण्योदय आएगा तो वो सारी चीजें अपने आप आपके पास रहेंगी, लेकिन उसके होने से अभिमान करते रहना, घमंड करते रहना, मान कसाय का पोषण करते रहना, वो गलत है और वो दुख का कारण बनेगा। वो कसाय का जो परिणाम है वो दुख का कारण बनेगा। इसलिए चाहे आपसे कोई आपकी निंदा करे, प्रशंसा करे, या आपसे भले ही कोई कितना कहे कि आप इतने धनवान हो, आप ऐसे हो, आप इतने दानवीर हो, आप तो खूब दान देते हो, आप तो खूब अच्छे से सेवा करते हो, आप तो कुछ भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं लोग, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये जो चीजें बोली जा रही हैं, चीजों के बोलने से मान कसाय का पोषण नहीं करना। और अगर मान कसाय का पोषण करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उससे पाप का बंध होता है। तो ये मान कसाय के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं थी, और ये मान कसाय छोड़ने से उत्तम मार्ग और धर्म की प्राप्ति होती है। तो देखो, उत्तम मार्ग और धर्म की प्राप्ति तो जब होगी तब होगी। आज उत्तम मार्ग और धर्म के दिन हम इतना तो समझ ही लें, कितना समझ लें कि हमारे पास धन होगा तो हम मान कसाय नहीं करेंगे, और हमारे पास धन नहीं होगा तो हम अपने अंतरंग में दीनता का भाव नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि जिसके पास धन है वो भी मेरे समान जीव द्रव्य ही है, और उसका शरीर भी हाड़ मांस चमड़ी का ही बना हुआ है, और मेरा भी उसी का बना है। वो जिस दिन संसार से जाएगा तो वो भी सब यहीं छोड़ के जाएगा, और हम भी जिस दिन इस संसार से जाएंगे तो हम भी सब यहीं कहीं छोड़ करके जाएंगे। हमारे पास अच्छी क्वालिटी आ जाती है, कई लोगों के पास में बहुत अच्छी चीजें आ जाती है, कोई अच्छा बोलना सीख जाता है, कोई अच्छा गाना सीख जाता है, कोई अच्छा कुछ बनाना सीख जाता है, और कोई नहीं सीख पाता है। तो कभी भी किसी व्यक्ति की विशेषताओं को देख करके ऐसे नहीं सोचना अपने आप में कि वो उस व्यक्ति के पास एक विशेषता है और मेरे पास नहीं हो तो मैं बहुत पिछड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत दीन हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है।
और कभी ये भी नहीं सोचना अपने में, अगर अंदर कोई ऐसी चीज है तो कभी ये भी नहीं सोचना कि मेरे पास इतनी अच्छी क्वालिटी है, मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे सब आता है, मेरे जैसा कोई दुनिया में नहीं है। उस समय भी ये विचार करना कि जिनको आता है वो भी सब उनका यहाँ का यही रहना है, और जिनको नहीं आता है उनका भी हमारा भी यहाँ का ही रहना है। तुलना करना है तो बहिरंग चीजों से नहीं करो, तुलना करना है तो जीव द्रव्य से तुलना करो। और जिस दिन हम जितनी जितनी बहिरंग चीजों को छोड़ करके तुलना करना बंद कर देंगे और जितनी जितनी आत्मा की तुलना करना शुरू करेंगे, उतनी उतनी मान कसाय और दीनता हमारी दोनों कम हो जाएंगे। हम मान कसाय करते कम है और हम दीनता का भाव लाते कम है जब हम किसी से तुलना करते हैं। और आप जितनी बहिरंग वस्तुओं से तुलना करते जाओगे उतनी दीनता या मान कसाय का पोषण करते जाओगे। और जितनी तुलना करना कम कर दोगे और जितनी अपने अंतरंग से तुलना करोगे उतना मान कसाय आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो पूरे प्रवचन का सार अगर मैं संक्षिप्त में आपसे कहूं तो क्या करना कि निंदा में और प्रशंसा में समानता का भाव रखना। कोई आपकी तारीफ करे तो सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं, सुन लेना बस, ज्यादा कुछ उसमें एकदम उफन्ना मत। और कोई आपकी बुराई करे तो गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना। क्यों? क्योंकि निंदा और प्रशंसा इस संसार में दोनों तो होती ही रहती हैं। मैं मेरे स्कूल में काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ स्कूल में, तो पूरे साल भर में कम से कम 20 बार मेरी तारीफ होती है और कई बार उस काम अच्छा करने के बाद में भी सुनने मिलती है। तो मैं यही सोचता हूँ कि आज जो ये प्रिंसिपल सर है ना, ये तारीफ कर रहे हैं ना मेरी, या ये डायरेक्टर जो मेरी तारीफ कर रहे हैं ना, कल को कुछ गड़बड़ होगा तो एक प्रिंसिपल और डायरेक्टर मुझे डांटेंगे भी। तो क्या होता है कि जब वो तारीफ करते हैं तब भी मैं सही रहता हूँ कि ठीक है वो तो चलता ही रहता है, अच्छा हो गया तो तारीफ हो रही है, कल को कुछ गड़बड़ होगा तो डांट भी पड़ेगी। और फिर जब गड़बड़ होता है वो डांटते हैं तब भी मैं शांति से सुन करके क्या सोचता हूँ, ठीक है साल भर में एक आध बार तारीफ भी हो तो 2-4 बार डांट भी पड़ती है, चलता ही रहता है। ऐसे संसार में जब हम रहेंगे और हम इस संसार की व्यवस्था को समझेंगे कि हमारे आसपास के लोग हमारी बुराई भी करेंगे और हमारे आसपास के लोग हमारी तारीफ भी करेंगे, हमें दोनों परिस्थिति में संभाल रहना है। तो ना हमें क्रोध आएगा ना हमें मान आएगा। और देखो सारा खेल परिणामों का है, सारा खेल आपके विचारों का है। सुख और दुख दोनों हमारे मन में ही उत्पन्न होते हैं, मन में ही चलते हैं और मन में ही समाप्त हो जाते हैं। बाह्य गलत है, सुख और दुख दोनों अनुभव की चीजें हैं और जीव सुख और दुख दोनों का अनुभव अंतरंग में ही करता है। वो बाहर में नहीं दिखा सकता कि हम कितने सुखी हैं, मात्र मुंह से बोलते रहने से सुख और दुख का पता नहीं चलता। तो क्या करना कि सुखी रहना है तो विचारों को विचार करना। किस चीज का विचार करना? जो सारी चर्चा भी हमने की ना, कल भी की, आज भी की और आगे भी करेंगे। तो अगर इन चीजों का आप विचार करोगे तो मैं मोक्ष की गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ आपकी, लेकिन आप संसार में जीना सीख जाओगे। आपको यहाँ जीने में मजा आएगा कि हाँ अब ज्यादा टेंशन नहीं है। तो हम सभी इस तत्व ज्ञान की बात को समझें और विचार करें। ऐसी वाणी इसी मंगल भावना के साथ अभी विराम लेते हैं। जय बाबा।